हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम एमपीआई से रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा वीडियो 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके शॉर्ट स्टोरी से लेसन 3 रंगाज मैरिज के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन से संबंधित है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके आंसर्स को हल करते हैं और उनको अपने कॉपी में नोट करते हैं। आप लोग इसको नोट बना लीजिए ताकि हम इसको चेक कर सकें। तो आइए देखें, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। व्हाट डज द नरेटर से अबाउट होसाहाली, यानी लेखक होसाहाली के बारे में क्या कहता है। तो आपका आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर होसाहाली इज ए स्मॉल विलेज इन साउथ इंडिया। यानी लेखक के अनुसार होसाहाली दक्षिण भारत का एक छोटा सा गांव है जो मैसूर में पड़ता है। इट इज़ नॉट वेरी फेमस प्लेस, ये बहुत महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध जगह तो नहीं है, बट इट इज़ वेरी रिच इन द मैटर ऑफ फ्रूट्स, लेकिन फलों के मामले में बहुत ही समृद्ध राज्य है या जगह है। व्हाट आर 2 स्पेशल प्रोडक्ट्स ऑफ होसाहाली एंड इन व्हाट रिस्पेक्ट, यानी होसाहाली के 2 बहुत ही विशेष उत्पाद क्या हैं और किस संदर्भ में। तो होसाहाली इज़ फेमस फॉर डिलीशियस बट सोर मैंगोज, यानी होसाहाली स्वादिष्ट लेकिन खट्टे आमों के लिए प्रसिद्ध है। देयर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ क्रीपर इन दिस विलेज, यानी इस गांव में एक विशेष प्रकार की लता है कुछ हैज लार्ज लीव्स, जिसके पास लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, एंड व्हिच आर यूज्ड टू सर्व मील, और जिसका प्रयोग भोजन परोसने के लिए किया जाता है। नाउ लेट अस मूव द थर्ड क्वेश्चन। हाउ डिड द ओल्ड लेडी सेटिस्फाइड हरसेल्फ अबाउट रंगा, रंगा के बारे में बूढ़ी महिला कैसे संतुष्ट हुई। तो द ओल्ड लेडी वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ रंगाज लैंग्वेज, रंगा के भाषा से बूढ़ी महिला संतुष्ट तो नहीं हुई थी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, वो उसके भाषा को नहीं समझ पाई थी। व्हेन ही हैड सेड, जब उसने ये कहा था, इन इंग्लिश वर्ड्स चेंज, जब उसने अंग्रेजी शब्दों में चेंज कहा था तो वह इस शब्द को समझ नहीं पाई थी। नाउ लेट अस मूव द फोर्थ क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। हाउ डिड द नरेटर लेट रंगा हैव ग्लिम्स ऑफ रत्ना, यानी रंगा को रत्ना ने, फिर से देखा, रंगा को लेखक ने रत्ना की झलक कैसे देखने दिया। तो देखें, द नरेटर कॉल्ड एट हिज होम, द नरेटर कॉल्ड रंगा एट हिज होम, इन नरेटर ने रंगा को अपने घर बुलाया था। ही हैड आल्सो कॉल्ड रत्ना एट हिज होम टू ब्रिंग बटर मिल्क, और उसने रत्ना को भी अपने घर बुलाया था मट्ठा लेने के लिए। मीन वाइल रंगा सा रत्ना सिंगिंग ए सॉन्ग, इसी बीच रंगा ने रत्ना को गीत गाते हुए देख लिया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉक्टर इन होसाहाली, इन होसाहाली में जो डॉक्टर साहब थे उनका नाम क्या था। तो आंसर है देयर इज ए फेमस डॉक्टर इन होसाहाली, इन होसाहाली में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। हिज नेम वाज गुंडा भट्ट, उनका नाम था गुंडा भट्ट। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई वाज रंगाज होम कमिंग एट, व्हाई वाज रंगाज होम कमिंग ए बिग इवेंट, यानी रंगा का घर वापसी एक बहुत बड़ी घटना क्यों थी। तो रंगाज होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट, रंगा की घर वापसी बहुत बड़ी घटना थी। बिकॉज ही वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम बंगलोर, क्योंकि वो घर लौट रहा था बंगलोर से आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के बाद। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैड डन दिस ग्रेट वर्क, वह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने ये महान काम किया था। अगला क्वेश्चन देखें। व्हाट वाज रंगाज व्यू अबाउट मैरिज, मैरिज के बारे में, शादी के बारे में रंगा का क्या दृष्टिकोण था। अकॉर्डिंग टू द रंगा, तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द रंगा के अनुसार ए मैन शुड मैरी विथ ए गर्ल, एक व्यक्ति को उस लड़के से विवाह करना चाहिए होम ही प्रेजेज, जिसकी वो प्रशंसा करता हो। सी शुड बी मेच्योर, वह मेच्योर हो यानी परिपक्व हो। एंड सी शुड हैव ए सेंस, और उसके पास एक अच्छा सेंस हो, एक अच्छी भावना हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। व्हाट वेयर क्वालिटीज ऑफ रत्ना, रत्ना के पास कौन कौन से गुण थे। तो आंसर देख लीजिए। रत्ना वाज द नीस ऑफ रामाराव, रत्ना रामाराव की भतीजी थी या भांजी थी। सी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, वह 11 साल की थी। हर वॉइस वाज स्वीट, उसकी आवाज़ मीठी थी।
एंड शी न्यू हाउ टू प्ले वीणा एंड हारमोनियम, और वो जानती थी वीणा बजाना और हारमोनियम बजाना। हर पेरेंट्स हैड डाइड, और उसके माता पिता मर चुके थे। नाउ लेट अस मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डिड द नरेटर डिस्क्राइब द स्टॉपिंग ऑफ द सिंगिंग, गीत के रुकने को लेखक ने कैसे वर्णित किया था? तो देखें, द नरेटर डिस्क्राइब द स्टॉपिंग ऑफ द सिंगिंग दैट रत्ना वाज मच डिसअपॉइंट, रंगा वाज मच डिसअपॉइंटेड। लेखक ने संगीत को रुकने का वर्णन ऐसे किया था कि रंगा बहुत निराश हो गया था, एक ऐसे व्यक्ति की तरह हु ड्रॉप्ड हिज टेस्टी फ्रूट फ्रॉम हिज हैंड्स, जिसका अपने हाथ से एक बहुत ही स्वादिष्ट फल गिर गया हो, ऐसे व्यक्ति की तरह वो निराश हो गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड रत्ना स्टॉप सिंगिंग, रत्ना कैसे रुक गई? तो रत्ना स्टॉप्ड सिंगिंग, रत्ना ने गाना बंद कर दिया था। बिकॉज रंगा वाज पीपिंग इनटू द रूम, क्योंकि रंगा कमरे से या कमरे में झांक रहा था। शी वाज फुल ऑफ साई आफ्टर सीइंग रंगा, वह रंगा को देख करके शर्म से भर गई थी, यानी बहुत शर्मा गई थी, इसलिए उसने गाना बंद कर दिया था। हु वाज श्यामा, अगला क्वेश्चन है, हु वाज श्यामा, श्यामा कौन था? तो द ऑथर ऑफ द स्टोरी वाज हिमसेल्फ श्यामा, यानी कहानी का लेखक ही स्वयं श्यामा था। एंड श्यामा वाज आल्सो द नेम ऑफ रंगाज एंड रत्नाज चाइल्ड, और श्यामा रंगा और रत्ना के बच्चे का भी नाम था श्यामा। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका क्यों लिखा जाएगा? आप जानते हैं कि हर पार्ट के पीछे हम एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाते हैं, तो आइए यहाँ भी एक लिख लिया जाए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज स्पेशल क्वालिटी, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट रंगप्पा, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट टू इट। रंगा का विशेष गुण क्या था, ग्रामीणों ने उसके प्रति कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त किया? तो आंसर देख लीजिए, रंगप्पा वाज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी रंगाज मैरिज। रंगाज मैरिज नामक पाठ का मेन कैरेक्टर रंगप्पा था। ही इज कॉल्ड रंगा इन शॉर्टकट, उसे शॉर्टकट में रंगा कहा जाता है। ही वाज द सन ऑफ द अकाउंटेंट ऑफ द विलेज होसाहाली, ये होसाहाली गांव के लेखपाल का लड़का था। द नेम ऑफ दिस हिज फादर वाज रामाराव, उसके पिता का नाम रामाराव था। ही वॉज द ओनली मैन, वह केवल एक ऐसा व्यक्ति था हु हैड गॉन टू बंगलोर टू रीड इंग्लिश, जो बंगलोर गया था अंग्रेजी पढ़ने के लिए। वेरी फ्यू पीपल ऑफ हिज विलेज न्यू इंग्लिश, उसके गांव के बहुत से कम लोग अंग्रेजी जानते थे। इंग्लिश वाज वेरी रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज इन हिज विलेज, उसके गांव में अंग्रेजी बहुत ही सम्मानित भाषा थी। ए पर्सन हु स्पोक इंग्लिश वाज रिस्पेक्टेड बाय ऑल, एक कोई व्यक्ति जो अंग्रेजी बोलता था उसको सबके द्वारा सम्मान प्राप्त होता था। रियली इंग्लिश वाज वेरी प्राइसलेस लैंग्वेज एट दैट टाइम, वास्तव में उस समय अंग्रेजी बहुत ही बहुमूल्य भाषा थी। व्हेन रंगा रिटर्नेड फ्रॉम होम फ्रॉम बंगलोर आफ्टर लर्निंग इंग्लिश, जब रंगा अंग्रेजी पढ़ने के बाद, सीखने के बाद अपने घर वापस लौटा था। ये बिग क्राउड रीच्ड हिज हाउस टू सी हिम, एक बहुत बड़ी भीड़ उसके दरवाजे पर इकट्ठा हो गई थी। द पीपल सॉ दैट, लोगों ने देखा था कि ही वॉज नॉट मच चेंज्ड, वो ज़्यादा बदला नहीं है। हिज आइज ईयर्स एंड फेस वेर सेम एज बिफोर, उसकी आँखें, उसके कान, उसका चेहरा पहले की तरह सेम के सेम थे। ही हैड नॉट फॉरगॉट हिज कल्चर, वो अपने संस्कृति को नहीं भूला था। ही वॉज स्टिल, यहाँ स्टिल देखिए गलत हो गया, STILL, ही वॉज स्टिल फुटिंग जनेवरा अपॉन हिज बॉडी, वो अपने शरीर पर अभी भी जनेऊ को धारण किए हुए था। ही वॉज स्पीकिंग इंग्लिश वेरी वेल, वो अंग्रेजी बहुत बढ़िया बोल रहा था। बट द पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज, लेकिन लोग उसकी भाषा को समझ नहीं पाते थे। रियली ही हैड बिकम ए हीरो इन द विलेज, इन हिज विलेज, वास्तव में अपने गाँव में हीरो बन गया था। ही सैल्यूटेड द ऑथर इन इंग्लिश स्टाइल, और उसने एक अंग्रेजी शैली में लेखक को नमस्कार किया था। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।